रावण की माँ कैसे बन गई राम भक्त। आज हम इस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऑडियो स्टोरी है, जैसे आप गाना सुनते हैं आप साइड में रख के ऐसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण की माँ कैसे बन गई राम भक्त। अपने महल से क्यों निकलती थी रावण की माँ। प्रभु राम ने रावण की माँ को क्या आश्वासन दिया। प्रभु से मिलने के बाद किस तरह बदल गई निक्सा का जीवन। प्रभु राम की जल समाधि सुनकर निक्सा ने क्या कहा। भीषण युद्ध में भगवान राम के बाणों से लंका राजा रावण मारा गया। युद्ध भूमि में उसका शव उसके महल में ले जाया गया। रावण के समाचार से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। महिलाएं दुख में डूबी थी। उसी दौरान महल में रानी निक्सा निकली। किसी ने उन्हें देखा नहीं। वहां लंका के बाहरी इलाके में पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। बीच राह में अचानक आवाज आई, रुको। वानर सैनिकों का एक दल निक्सा को रोका था। कौन हो तुम, कहाँ भागी जा रही हो। वानर दल ने पूछा। उन्होंने निक्सा से कहा, हमारे साथ आओ, भगवान राम के पास चलो। वे निक्सा को अपने साथ ले चले। सभी लोग भगवान राम के पास पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण के साथ बैठे थे। निक्सा को देखते ही विभीषण चौंका। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं। विभीषण लपक कर निक्सा के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान राम के पास ले आए। लक्ष्मण हैरान होकर निक्सा को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्ध को देखिए, इसके पौत्र और नाती अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वह भाग रही है क्योंकि वह इस हाल में भी जीना चाहती है। लक्ष्मण, दूसरों का सम्मान करो, सुनने तो दो कि वह क्या कहना चाहती है। प्रभु ने लक्ष्मण को टोका। दोनों भाई निक्सा की अगवानी में खड़े हो गए। राम शांति से निक्सा को देख रहे थे। दरमियानी कद की बुजुर्ग निक्सा, उनके सफेद रेशमी बाल अच्छी तरह गुथे हुए थे। वह अस्वस्थ नहीं थे, चेहरा सुंदर था, हाथ पांव नाजुक थे। निक्सा लंकापति रावण की माँ थी। ऐसी दुबली पतली महिला और उसके रावण और कुंभकर्ण जैसे विशाल शरीर वाले बेटे भगवान राम इसी उधेड़ बुन में थे कि तभी उनकी निगाह निक्सा की आंखों पर गई। ऐसा लगता था कि अंतर मन की ज्वाला में दहक कर आंखें काली पड़ गई थी। प्रभु ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, अपने सैनिकों के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप भयभीत ना हो, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी नतीनी और राजमहल की महिलाएं भी सुरक्षित हैं। आपकी रक्षा का भार मैं विभीषण को देता हूँ। निक्सा ने राम को देखा और सहमति में सिर हिलाया। भगवान राम ने कहा, रानी माँ, आप महल से अकेले क्यों निकल आई। कुछ हिचक के बाद निक्सा ने बताना शुरू किया। राम अपने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। तमाम धमकियों और प्रलोभनों के बाद भी आपकी पत्नी पतिव्रता बनी रही। मैं और जीना चाहती थी कि ताकि यह देख सकूं कि आप और क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राम ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। राम ने कहा, माँ, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आप अब महल में चली जाएं और वहां आराम से रहें। विभीषण आपकी पूरी देखभाल करेंगे। राम की प्रशंसा करने के लिए निक्सा अपने खुद को एक तरह से धिक्कार रही थी, लेकिन उसे भी इस बात से इनकार नहीं था कि राम दूसरों से बेहतर है। निक्सा का दुख इस शर्म में चलते और भी बढ़ गया कि वह रावण की अच्छी तरह पालन पोषण नहीं कर सकी, उसमें अच्छे संस्कार नहीं डाल सकी। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण निक्सा को राजमहल ले गए। निक्सा रोज सुबह अपनी पुत्र वधुओं से मिलती थी। उन्हें हर पुत्र वधु को लंका के लोगों की भलाई के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी सौंप देती थी। निक्सा लंका के दूर दराज के इलाकों में भी जाती थी ताकि अगर कहीं कोई जरूरत हो तो विभीषण उचित कदम उठा सके। निक्सा सारे काम करती रही, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अपने हर काम की प्रेरणा निक्सा ने राम को से ली और हर काम उन्हें ही समर्पित भी किया। इससे निक्सा को अपने मन की अशांति में उभरने
में मदद मिली। रावण ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे। निक्सा उन पीड़ित लोगों की मदद करती थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। दूर अयोध्या से दूत निक्सा के पास आते रहते थे, संदेश और उपहार लेकर। एक दिन अयोध्या से ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। प्रभु राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। विभीषण ने रोते हुए जब यह समाचार निक्सा को दिया तो वह स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद आंसुओं की धारा फूटी। निक्सा विलाप कर रही थी, हे राम, मेरा जीवन अंधकार में था, आपके कारण इसमें प्रकाश आया। आप मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपके निधन के दुख से मुझे कौन उभारेगा राम। उस दिन के बाद से निक्सा लोगों की भलाई में और तमन्नन में जुट गई। उन्होंने एकांता नहीं चुना, वह रोज राम नाम जपती रही। इस संसार से विदा लेकर उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ जीवन जिया और दूसरों की सेवा करती रही। आखिरी सांस तक उनके ओठों पर राम नाम रहा। इस वीडियो में, इस स्टोरी में आपको कैसा लगा ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही है जो निक्सा की माँ, रावण की माँ। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी और स्टोरी में। आप कमेंट करके बताइए कौन सी स्टोरी सुनेंगे।